जय मसीह की। हेब्रोन फेलोशिप दुमका की ओर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की आराधना, आज की उपासना के लिए मैं स्वागत करता हूं। एक बार फिर से प्रभु ने हमें इस लॉकडाउन के बीच में अपने अपने घरों से यूट्यूब के माध्यम से हम आराधना उपासना कर सकते हैं, सौभाग्य मिला है। आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ज़रूर आप इंतज़ार कर रहे होंगे आज के दिन का। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें बीते दिनों में, बीते सप्ताहों में हमें संभाला है। और निश्चित ही इन सारी परिस्थितियों में हम जरूर प्रभु से कुछ सीख रहे हैं कि कैसे हमें धीरज के साथ इंतज़ार करना है, धैर्य रखना है और परमेश्वर की जो इच्छा है उसको जानने की कोशिश हम जरूर कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग प्रार्थना के साथ आराधना उपासना में शामिल होंगे। प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से सहायता को मांगें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हम सब आपके भवन में इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से दाऊद अपने आप को आपकी उपस्थिति में, आपके मंदिर में रखने के लिए लालायित रहता है और बड़ा आनंद महसूस करता है, प्रभु हम भी अपने जीवन में आपके उपस्थिति में अधिक से अधिक समय, भले ही हम अपने अपने घरों में हों, हम चाहते हैं कि प्रभु वो जो आनंद की भरपूरी है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हम में से प्रत्येक के जीवन की आप अगुवाई करें। विशेष करके आज की आराधना उपासना की सेवा में प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। गीतों के द्वारा आपको महिमा हम दे सकें, बड़े अर्थपूर्ण रीति से हम उन गीतों को गा सकें जिसके द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलती है। प्रभु बीते दिनों के आपकी सारी सुरक्षा के लिए, उन सारे परिस्थितियों में आपने हमें जीवन दिया, संभाला। हम आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपके प्रेम को कभी नहीं भूल सकते जो आपने हम सबसे दिखलाया और स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में दुख सहने के लिए आप आ गए। प्रभु जो जीवन आपने हमें दिया है, हम उस जीवन में और भी अधिक आनंदित और मग्न होना चाहते हैं। प्रभु आज की आराधना उपासना की सेवा में हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में भरपूरी को अनुभव करना चाहते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसा कि प्रभु ने हम सबको अवसर दिया है, मौका दिया है, आइए हम प्रभु की महिमा करें, कुछ गीतों को गाएं और इन गीतों के द्वारा आइए हम आनंद के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे ताकि उसकी महिमा, उसका आदर होने पाए और अपने जीवन से हम प्रभु को महिमा, आदर और सम्मान दे सकें। आइए हम एक गीत गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आप सब जानते होंगे, बड़ा ही प्रचलित गीत है और इसमें बहुत ही अर्थ है। जब हम आराधना करते हैं हम छुटकारा पाते हैं। क्या आप आनंदित हैं? आइए साथ मिल करके प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा,
स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा आए हमेशा हमेशा, छुटकारा आए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। सचमुच में जब हम उसके समीप आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहते हैं, प्रार्थना में लगातार विश्वास के बने रहते हैं, वो हमारे साथ होता है। और धर्मी जन की प्रार्थना बहुत ही अधिक परमेश्वर उसको सुनने के लिए उतावला रहता है। क्यों ना हम अपने जीवन में प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना लगातार करें और उसको धन्यवाद दें। आइए इस समय में हम लोग एक संथाली गीत गाएंगे। उसकुर ले में जीसू आम समांग रे डोबो, चीट आलेम जीसू नेहोरो आर भोर आले में दे।
Yesus sultan tinggu tara ama seri tatapenu mure marsalane Yesus sono koko matwa renbang cawi sanatan senowa dani mona viltale uskur lemi Yesus ama tara panjang terpilihlah har bhid kune alu lelo dhamma Yesus sono koko matwa renbang cawi sanatan senowa dani mona viltaleme ama hukum hijau uskur leme Yesus ama antar liko seher alemete Yesus sono koko matwa renbang cawi sanatan senowa dani mona viltaleme प्रभु की महिमा के लिए हम लोग एक और गीत को हम गाएंगे जो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हम इस संसार में नमक के समान हैं, ज्योति के समान हैं। ये गीत उसी के विषय में हमें बतलाता है। तुम पृथ्वी के नमक हो, स्वाद अपना बनाए रखना। इस गीत को गाएंगे, आइए हम साथ में। के नमक हो तुम पृथ्वी के नमक हो तुम पृथ्वी के नमक हो पृथ्वी के नमक हो स्वाद अपना बनाए रखना स्वाद अपना बनाए रखना पृथ्वी के नमक हो पृथ्वी के नमक हो
जाए तो फिर कैसे नमकीन किया जाए। नमक का स्वाद बिगड़ कर जाए तो फिर कैसे नमकीन किया जाए। केवल इसके ही फेंका जाए और पैरों तले रौंदा जाए। तुम पृथ्वी के नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता किसी भी तरह। नगर जो पहाड़ बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता किसी भी तरह। जला के दिया दीवट पे रखते हैं, नहीं रखते पैमाने के नीचे। पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। स्वाद अपना बनाए रखना, स्वाद अपना बनाए रखना। आइए हम अपना स्वाद बनाए रखें, जो स्वाद हमें प्रभु ने दिया है, जो स्वभाव प्रभु का हम सबके जीवन में आया है। आइए हम उसे अपने जीवन में बनाए रखें। आइए हम इस समय में परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन से जो आज का संदेश है उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग सुनेंगे। और जो आज का वचन है वो हम प्रेरितों काम की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 7 पद के जो अंतिम हिस्सा है उसमें जो बचे हुए 2 पद हैं उस पर से हम ध्यान करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को आदर मिले। आइए हम प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के हम उसके 7 पद तक पढ़ेंगे। मैं बहन ज्योत्सना से, मिसेस से निवेदन करूंगा कि वो पढ़ने में अगुवाई करे और हम सब ध्यान से उसे सुनेंगे और उसके बाद फिर उसमें से हम आज के मनन को देखेंगे। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 से 7 पद। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी तब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का इब्रानी बोलने वाले यहूदियों से यह विवाद उठ खड़ा हुआ
कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की उपेक्षा की जाती है। बारहों ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, हमारे लिए यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सच्चरित्र पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दें। परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात समस्त मंडली को उचित जान पड़ी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस, प्रखुरुस, निकानोर, तिमोन, परमिनास और अंताकिया के निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। वे इन्हें प्रेरितों के सामने ले आए और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई और बहुत से याजकों ने भी इस मत को ग्रहण कर लिया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। प्रभु, एक बार फिर से उस विशेष घटना को जो पहली कलीसिया के सामने घटित हुई, जहाँ सेवा की बढ़ोतरी हुई, जब संख्या में लोग बढ़े, कलीसिया को फैलना पड़ा, कलीसिया को सेवकाई का जो दायरा है उसको बढ़ाना पड़ा, और जिस तरह से कलीसिया ने एक सुंदर सा आत्मिक अनुशासित जीवन को हम सब के लिए उदाहरण स्वरूप रख दिया, प्रभु आज तक हम उन उदाहरणों को लेकर अपने जीवन में बहुत सारी बातों में हम आज भी सीख सकते हैं। प्रभु, आज के इस अध्ययन में, आज के इस संदेश पर आपकी विशेष आशीष हो और हम में से प्रत्येक जन प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाएं और हमारे हृदय आपके वचन के द्वारा भर दिए जाएं। प्रभु आप दया करें, सुनने वाले प्रत्येक के कान को तैयार रखें ताकि प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए तत्पर रहें, जो हृदय तक प्रवेश करे, हृदय में निवास करने पाए, और फिर प्रभु हम में से प्रत्येक का जीवन आपके सुसमाचार के अनुसार आचरण करना सीख सके। प्रभु आपकी दया और करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बाकी के समय में आप हमारे साथ हों। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया सुन ग्रहण कीजिए, आमीन। बीते 2 रविवार से हम लगातार इस अध्याय को देख रहे हैं, और क्योंकि ये पहली कलीसिया की बहुत ही बड़ी एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान उन लोगों ने किया, और समस्या कम, लेकिन इस कलीसिया ने किस प्रकार से अपने आप को इस समस्या के बीच में ये महसूस किया कि हम अभी सीमित नहीं रह सकते हैं, बल्कि हमें और अधिक फैलने की ज़रूरत है। हम केवल इतने ही तक सीमित नहीं रह सकते हैं, लेकिन अब ये कार्य जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, जो सेवकाई परमेश्वर फैलाना चाहता है, जो सेवा के कई रूप हमें दिखा रहा है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, और इस तरीके से वो कलीसिया अद्भुत रीति से कार्य किए। आज हम जो अंतिम हिस्से को देखना चाह रहे हैं, हम पूरे भाग को एक और विषय को इसमें से हम लेकर सीख सकते हैं, और वो कहलाता है आत्मिक अनुशासित जीवन। हम इसे व्यक्तिगत रीति से भी देख सकते हैं, लेकिन एक संगठन के रूप में इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। आत्मिक संस्था हम कह सकते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो पहली कलीसिया थी, उसने जब अपने आप को एक ऐसे परिवेश में रखा जहां पर जब चीजें बहुत बढ़ने लगी, जब कार्य उनके बढ़ने लगे, तो जो उनका बोझ और दर्शन था, जो विशेष बोझ और दर्शन था, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित किया, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। बहुत अधिक पहले कुछ भागों के विषय में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जल्दी से उन बातों को दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसे देखेंगे। 3 महत्वपूर्ण बात को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे।
जब किसी व्यक्तिगत जीवन को अनुशासित होना चाहिए, आप या मैं अगर आत्मिक रूप से अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं तो उनमें ये चीज़ें पाई जाएंगी। या फिर हम ऐसी बात करेंगे, कलीसिया या एक संगठन या एक संस्था अगर आत्मिक संस्था कहलाती है तो इस वजह से कहलाती है, उस पर आज हम बात करेंगे। पहला कारण, बिना कारण के, बिना रीज़न के वहाँ पर किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यहाँ पर पहला और दूसरा पद और चौथा पद बतलाता है कि क्यों आत्मिक रूप से अनुशासित होने की जरूरत है। एक आत्मिक संगठन की आवश्यकता है। जो कार्यक्रम है, जो क्रियाकलाप है कलीसिया के भीतर, वो किस प्रकार से आत्मिक होनी चाहिए, उसका कारण हम देखते हैं। दूसरी बात जो हम देखेंगे, अगर उसका समाधान किया गया तो उसके लिए जिन लोगों की आवश्यकता पड़ी, कौन कौन से लोग थे जिसके कारण वो जो आत्मिक अनुशासित जीवन है उसको सही रीति से स्थापित कर सके। कार्यकर्ताओं की सूची, जो सेवक लोग हैं उनकी सूची के बारे में देखेंगे। और उसके बाद तीसरी बात जिसको हम देखेंगे वो कहलाता है परिणाम, जो रिजल्ट मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, जो 7वें पद में हमें देखने को मिलता है। आइए हम शुरुआत से जल्दी से उन बातों को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। कारण, बीते बार भी, उसके पहले भी बार बार मैंने इस बात को कहा कि कारण क्या था। लगातार वो कलीसिया आत्मिक संघर्ष को कर रही थी। उनके सामने एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल था, और स्ट्रगल बड़ा ही एक ऐसा स्ट्रगल था जिसको हम सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। नाम सुनने में लगता है कि यह स्ट्रगल्स है, यह संघर्ष है। एक आत्मिक संघर्ष जो कलीसिया ने फेस किया, वो क्या था? परमेश्वर का वचन बढ़ता हुआ दिखा। परमेश्वर का वचन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। जो वचन दिया गया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, चेलों ने जिस वचन को पाया था, जब चेलों ने खड़े होकर के प्रचार किया, पतरस खड़े होकर के प्रचार किया, उसके बाद पतरस फिर से वो खड़े होकर के प्रचार करते हैं, हम पाते हैं कि किस प्रकार से उसके कारण चेलों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। जब हम पहले पद को देखते हैं, किस प्रकार से लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। चेलों के संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि चेलों में बढ़ोतरी हो रही है। किस चीज की बढ़ोतरी हो रही है? परमेश्वर के वचन की बढ़ोतरी हो रही है। जब वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, विश्वासी लोग सुनते हैं और उसमें बढ़ते हैं, तो एक्चुअली में जब लोग बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो उनके हृदय में समाया गया है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आत्मिक संघर्ष में हम पाते हैं परमेश्वर का वचन बढ़ता हुआ दिख रहा है, द ग्रोथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ द डिसाइपल्स, हम देखते हैं चेलों की जो संख्या है, चेलों में जो बढ़ोतरी है वो देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ द फेथ, जो विश्वास है उसमें बढ़ोतरी हो रही। कहने का मतलब है विश्वास के लिए प्रत्येक जन आज्ञाकारी होते हुए दिखते हैं। आत्मिक संघर्ष, न केवल आत्मिक संघर्ष कारण है, लेकिन एक और कारण है, चुनने की आवश्यकता है, सिलेक्शन। और जब जो वहाँ पर विवाद था खाना बांटने को लेकर के, एक विशेष प्रकार के समूह को लग रहा था कि हम चिंता नहीं की जा रही है। यूनानी भाषा बोलने वाले जो यहूदी थे, जब वे महसूस करते कि हमें नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर प्रेरितों की बातों के कारण, प्रेरितों की सलाह को पूरी मंडली, पूरे चेलों का जो झुंड था वो स्वीकार करता है। और हम पाते हैं कि चुनाव किया जाता है। और यहाँ पर 3 बातों को हम देख सकते हैं। जब चुनाव हुआ, 3 प्रकार से चुनाव हुआ। पहला, मंडली के द्वारा, कलीसिया के द्वारा चुनाव हुआ। कहने का मतलब जिन लोगों को चुना गया वे लोग चेलों के रिश्तेदार नहीं थे। उन दिनों में प्रेरित या चेले एक ऊंचे पद पर थे, वे लोग सारे काम को संभाल रहे थे ना। ये सारे जो सेवक लोगों को चुना गया, ये लोग चेलों के रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि ये जो चुनाव हुआ वो मंडली के द्वारा हुआ। अप्रूवल जो मिला वो कलीसिया के द्वारा मिला।
चुनाव वैसे नहीं हुआ जैसे आजकल अक्सर देखा जाता है, इलेक्शन की जाती है, वोट दिया जाता है और उसके आधार पर चुना जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे कि मंडली के द्वारा स्वीकृति मिली। अगर आप 3 पद को देखेंगे जहाँ पर लिखता है, इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सच्चरित्र पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दें। और बहुत ही सुंदर रीति से बताया जा रहा है, न केवल मंडली के द्वारा चुना हुआ, लेकिन हम पाते हैं कि एक और अप्रूवल है और वो है पवित्र आत्मा की। जब यहां पर बात होती कि वे कैसे लोग होने चाहिए, तो वहां पर लिखा गया है कि ऐसे लोगों को चुन लो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। कहने का मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा स्वीकृति पाए हुए लोग, अप्रूवल बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा जिनको पवित्र आत्मा के फल जिनके जीवन में दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को वहां पर चुना गया। और यही वजह था कि वे लोग रिश्तेदार लोग नहीं थे। अक्सर कई बार जो बहुत निकट होते हैं, कई बार जो लोग बहुत ना वर्तमान में जो देखा जाता है, जिनको लोग बहुत चाहते हैं, जो लोग शायद ऊंचे पद में हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, ऐसे लोगों को कई बार लोग चुनते हैं आज। लेकिन पहली कलीसिया ने ऐसा नहीं किया, एकदम अलग उनका तरीका था। पवित्र आत्मा के द्वारा अप्रूव किए हुए, स्वीकृति पाए हुए लोग चुने गए। ना केवल इतना, तीसरी बात हम देखते हैं जो एक और अप्रूवल था, और वो था प्रार्थना। 6 पद को अगर आप देखेंगे, बहुत साफ साफ रीति से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे इन्हें प्रेरितों के सामने ले आए और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। जब प्रार्थना के द्वारा स्वीकृति हुई, हमने देखा अप्रूवल बाय द चर्च, जो कलीसिया है उसके द्वारा स्वीकृति मिली, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वीकृति मिली और प्रार्थना द्वारा स्वीकृति मिली। इसमें एक और बात शामिल है और लिखा है कि उन लोगों के ऊपर हाथ रखे गए। हाथ रखना किस बात को दर्शाता है? जब उन दिनों में हाथ किसी के ऊपर रखा जाता था तो उसका कई एक अर्थ होता था, कई एक मतलब होता था, कई एक अवसर पर हाथ रखे जाते थे। अगर आप 9 अध्याय, प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसके 17 पद को देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, लिखा है, हम सुन लेंगे। तब हनन्याह ने जाकर उस घर में प्रवेश किया और उस पर अपने हाथ रखकर कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु जिसने तुझे उस मार्ग पर जिससे तू आ रहा था दर्शन दिया, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू फिर देखने लगे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यहाँ पर शाऊल, जो कि एक सताव करने वाला मनुष्य था, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका भेंट होता है, जब उसका जीवन बदलता है, वहाँ पर हम हनन्याह को देखते हैं जो परमेश्वर का भक्त है, जो जाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है। तो जब हाथ रखता है तो चंगाई हुई। कई बार चंगाई के लिए हाथ को रखा जाता था। न केवल इतना, चंगाई के साथ साथ आत्मा के वरदान के लिए भी हाथ का इस्तेमाल किया जाता था। एक बार और आप देख सकते हैं 8 अध्याय के 18 वचन में, 8 अध्याय का 18 पद। जब समून ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, जब शमौन ने देखा, क्या देखा कि हाथ रखने से क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिलता है। और ये इस बात का प्रमाण है कि हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान भी दिया जाता था। आगे 9 अध्याय उसके 17 पद जिसको हमने पढ़ा, चंगाई के लिए भी और आत्मा के दान के लिए भी वहां पर हाथ रखा गया था शाऊल के ऊपर। ना केवल इतना, आगे चल करके आप देखेंगे 19 अध्याय उसके 6 पद में, तो वहां पर भी आप पाएंगे किस प्रकार से हाथ रखने के द्वारा आत्मा का वरदान प्राप्त होता था। सुनिए। जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने तथा नबूवत करने लगे। और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और नबूवत करने लगे। तो क्या इसका मतलब है कि जब इन 7 सेवकों को चुना गया तो उनके ऊपर क्या हाथ इसलिए रखे गए थे ताकि वे पवित्र आत्मा का वरदान पाएं या फिर चंगाई को प्राप्त करें? नहीं, यहां पर जिस उद्देश्य से हाथ रखा गया वो उद्देश्य कुछ अलग था।
ये लोग पवित्र आत्मा से भरे पूरे थे। अगर आपने 3 पद को देखा है, 3 पद पर आपने ध्यान दिया है, तो वहां लिखा हुआ था, हमने सुना था कि उनको चुन लो, प्रेरितों ने कहा उनको चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। इन्हें अब हाथ रख करके पवित्र आत्मा के वरदान को दिलाने के लिए इनके ऊपर हाथ नहीं रखा गया था, ना ही इनको किसी प्रकार की चंगाई की जरूरत थी इसलिए हाथ रखा गया था। लेकिन यहां पर एक विशेष कारण से हाथ रखा गया था, और वो कारण है जब किसी को सेवा के लिए भेजा जाता है, जब किसी को एक विशेष कार्य के लिए जिम्मेदारी के तौर पर उनको विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है, तब उन पर हाथ रख करके उस जिम्मेदारी को पूरी की जाती है, ताकि जब वो सेवक अपने कार्य को करे तो परमेश्वर के अधिकार में रह करके, परमेश्वर की अधीनता में रह करके नम्रतापूर्वक अपनी उस जिम्मेदारी को जो प्रभु की ओर से मिली है उसको पूरा करे। यहां पर देखिए, इसे आप इस पद को पढ़ने के द्वारा और भी स्पष्ट रीति से समझ सकते हैं। प्रेरितों का काम 13 अध्याय और उसके 3 पद को सुनिए, जहां पर लिखा है कैसे सेवा के लिए जब आदेश या कमीशनिंग किया जाता था तब ऐसे हाथ रखे जाते थे। सुनिए, जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके तो उन पर हाथ रखकर उन्हें भेज दिया। उन पर हाथ रखकर उन्हें भेज दिया मतलब एक विशेष मिशन के लिए, एक विशेष कार्य के लिए भेज दिया। यहां पर भी कलीसिया की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो इस कार्य को करें, और इसी बात को हम देखते हैं मंडली के द्वारा वे चुने गए, दे सेलेक्टेड बाय द चर्च, दे वर अप्रूव्ड बाय द चर्च। वे कलीसिया के द्वारा अप्रूव किए गए। ना केवल इतना, वे पवित्र आत्मा के द्वारा अप्रूव किए गए, और अंत में वे प्रार्थना के द्वारा अप्रूव किए गए, और बहुत ही विशेष रीति से इस कार्य को उन लोगों ने किया। तो ये 3 बातों को हम देख सकते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं कारण में, पहला हमने देखा स्पिरिचुअल स्ट्रगल था, आत्मिक संघर्ष था। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो चुनाव उनके सामने था, सिलेक्शन था। तीसरी बात हम देखते हैं और वो है समर्पण। किस वजह से सेवकों को चुना गया, कारण की बात हम कर रहे हैं, और समर्पण अर्थात सबमिशन की बात कर रहे हैं हम। 2 पद और 4 पद में स्पष्ट किया गया था कि 12 ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, हमारे लिए यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। और 4 पद में कहता है कि परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। इसका मतलब क्या है? वहां पर एक बहुत बड़ी जरूरत थी, एक जिम्मेदारी थी जो प्रेरितों को एहसास हुआ कि उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। किस बात के लिए वे समर्पण है? वे प्रार्थना की सेवा और वचन की सेवा के लिए वो समर्पित होना चाहते हैं। वे अपने आप को सौंप देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे प्रार्थना की सेवा के लिए और वचन की सेवा के लिए अपने आप को सौंपना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो भोजन वितरण की जो सेवा है, कलीसिया में जो विधवा और बच्चों के लिए जो भोजन खिलाने की सेवा है, उसको नकार रहे हैं या उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। वे महसूस कर रहे हैं कि जो भोजन वितरण की सेवा है और जो वचन के प्रचार की सेवा है, प्रार्थना के साथ वचन को तैयार करने की सेवा है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में प्रार्थना और वचन की जो सेवा है वो कहीं ना कहीं उसके लिए हम ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए कलीसिया को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी। मेरे प्रियो, आज हमारे बीच में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हो सकता है ये कलीसिया के संदर्भ में, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी इसके बारे में आप सोच सकते हैं। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर प्रभु के साथ और अधिक घनिष्ठ मित्रता में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर से अगर आप प्रेम करना चाहते हैं, ये 2 चीज़ों को अपने जीवन में बहुत ही गहराई के साथ इसके बारे में सोचना होगा और जीवन में आगे बढ़ना होगा। हमारा अपना व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या हम प्रार्थना करते हैं? कितना प्रार्थना करते हैं? कितना समय देते हैं? हमारी कलीसिया, क्या हम कलीसियाई रीति से प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रार्थना की सेवा को महत्व देते हैं? हमारी जिम्मेदारी है। ना केवल इतना, वचन की सेवा, हम अपने आप को कितना अधिक वचन की सेवा के लिए सौंपते हैं? कितना समय होता है जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं और पढ़ते हैं?
एक नियम को पूरा करने के लिए सुबह मुझे 2 अध्याय पढ़ना है, रात को मुझे 2 अध्याय पढ़ना है, केवल पढ़ करके पार कर देना एक बात है, और उस वचन को फिर से बैठना, अध्ययन करना, मनन करना, वचन से खुद को, अपने आप को सेवा करने देना, ये एक बहुत ही गहरी बात है। और प्रत्येक कलीसिया के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो प्रार्थना की सेवा और वचन की सेवा के लिए अपने आप को सौंप दे, समर्पित कर दे। पहली कलीसिया यही करती थी, जो आज हमें याद दिलाना चाहती, हमें प्रेरित करना चाहती कि हम भी, अगर हम किसी अन्य कार्यों में अगर व्यस्त हो गए हैं और प्रार्थना की सेवा को, वचन की सेवा को अगर कम ध्यान दे रहे हैं, आइए हम आज एक नए समर्पण के साथ आगे बढ़े। तो ये था कारण। दूसरी बात, जो कार्यकर्ताओं की जो सूची है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। यहां पर 7 लोगों का चुनाव किया गया और इन 7 लोगों का नाम है स्तिफनुस, फिलिपुस, प्रखुरुस, निकानोर, तिमोन, परमिनास और निकुलाउस, जो यहूदी मत में आ गया था। ये जितने भी नाम हम सुनते हैं, इनमें से 2 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आगे चल करके इनके जीवन के विषय में थोड़ा बहुत हम सुनते हैं, और वो पहले 2 नाम हैं जिनको स्तिफनुस कहते हैं और फिलिपुस। ये महत्वपूर्ण सेवक थे, सभी महत्वपूर्ण थे, लेकिन स्तिफनुस और फिलिपुस की चर्चा थोड़ी और होती। इसके बाद की घटना में जब हम लोग पढ़ेंगे, हम पाएंगे स्तिफनुस के बारे में और फिलिपुस के बारे में कि कैसे ये लोग एक जिम्मेदारी को, जो केवल खाना वितरण करने के लिए ही केवल सीमित नहीं रहे, लेकिन इनका जीवन सुसमाचार प्रचार के कार्य में किस प्रकार से आगे बढ़ा, लोगों के बीच में इन लोगों ने सेवा किया, प्रचार किया और दुख सहा, उसके बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा जानकारी हम लोग पाते हैं। ये जितने भी 7 नाम हैं, ये नाम यूनानी नाम थे, मतलब यूनानी भाषा बोलने वाले ये यहूदी थे। और अगर आप याद करते हैं इस घटना में, शुरुआत में यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का, विधवाओं का ही ये शिकायत था, जो इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी हैं उनके साथ, कि उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हमारी ओर कम ध्यान दिया जाता है। आप गौर कीजिए, कलीसिया ने किस प्रकार से, किस तरह के लोगों को चुना। उन्हीं के बीच में से जो लोग दिक्कत में थे, जो लोग को लग रहा था कि हमारी शुद्धि नहीं ली जा रही, उन्हीं में से उन यूनानी भाषा बोलने वाले पुरुषों को, याद रखिए हम नहीं भूल सकते उन लोगों के विषय में, जो लोग जब चुने गए तो केवल ये नहीं ध्यान दिया गया कि वे लोग उस भाषा के बोलने वाले लोगों के बीच में से हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान दिया गया कि वे लोग समाज में अच्छे नाम के लोग हैं, सचरित्र पुरुषों को चुन लो। हम लोग पिछले बार इसके बारे में काफ़ी बात कर रहे थे। बहुत अच्छी रीति से चुना गया, और जब उनको नियुक्त किया गया, बहुत ही स्पष्ट रीति से हम देखते हैं कैसे नियुक्त किया गया। अंत में जब इन सारे कार्यों को कर लिया गया, जब लोगों को चुन लिया गया, इस बात को तय किया गया कि जो खाना बांटने की सेवा है उसमें किसी प्रकार की शिकायत ना आए, उसको भी हम लोग विशेष रीति से ध्यान देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो वचन प्रचार करने की सेवा है, जो प्रार्थना की सेवा है, उसको हमें किसी भी रीति से कम नहीं करना चाहिए, उसको हमें सर्वोपरि रखना है, सबसे ऊपर रखना है। और इसलिए प्रेरितों ने अपने आप को उसके लिए अलग कर दिया, और खाना बांटने की सेवा करने के लिए भी विशेष प्रकार के लोगों को चुनकर उस कार्य को भी और भी प्रगति से और भी प्रभावशाली ढंग से करने के लिए जब तैयार किया गया, इसके वजह से एक रिजल्ट आया। तीसरा भाग जो हम 7 पद में पाते हैं, 7 पद को शायद बार बार पढ़ने का हमें मन करेगा। क्या लिखता है यहां, सुन लेंगे हम लोग। 7 पद में लिखता है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई, और बहुत से याजकों ने भी इस मत को ग्रहण कर लिया। यहां पर जो परिणाम निकला वो 3 परिणाम था। पहला परिणाम था कि परमेश्वर का वचन फैलता गया। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि लोग, बहुत सारे लोग कलीसिया में जुड़ गए, बहुत अधिक संख्या में जुड़ गए, लेकिन कभी कभी वो जो संख्या,
जो लोगों की संख्या है, वो जो बढ़ी हुई संख्या है, उनके जीवन में वचन के बढ़ने का कम ही हमें कुछ जानकारी मिलती है। दूसरी परिणाम, चेलों की संख्या बढ़ती गई। और तीसरा परिणाम, याजकों ने भी इस विश्वास को ग्रहण किया। हम जब इस प्रेरितों काम की पुस्तक को पढ़ेंगे, बार बार कुछ बातों को लगातार देखेंगे। कलीसिया का जो बढ़ना था वो लगातार हो रहा था, और इसलिए लगातार हो रहा था क्योंकि परमेश्वर के वचन का स्थान हर एक विश्वासी के जीवन में, जो भी कलीसिया में आता था, वो बड़े ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के साथ जब जुड़ता था तो वो वचन में बढ़ता था, परमेश्वर के वचन में वो बढ़ता था, और इसलिए कलीसिया लगातार बढ़ रही थी। कुछ पदों को देखिए, यहां लिखता है 9 अध्याय के 31 पद में लिखा है, अतः सारी यहूदिया, गलील और सामरिया की कलीसिया को शांति मिली और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय में चलती तथा पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में बढ़ती गई। कलीसिया उन्नति करती गई, प्रभु के भय में उन्नति करती गई। केवल ऐसा नहीं था हजारों की संख्या में लोग जुड़ गए, लेकिन खास बात जो है, अगर उसके कुछ पदों को, उसके ऊपर के पदों को देखेंगे, क्योंकि हियाव के साथ वचन को बोला जा रहा था, निडर होकर के लोग बोलते थे, इसलिए बार बार हम देखते हैं कलीसिया उन्नति करती गई। 12 अध्याय उसका 24 पद को देखिए, प्रेरितों का 12 अध्याय और उसका 24 पद। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। क्या बढ़ रहा है? परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बहुत बड़ी चुनौती है आज हमारे लिए। आज हमारी कलीसियाओं में क्या बढ़ रहा है? परमेश्वर का वचन पहली कलीसिया में बढ़ता था और फैलता जा रहा था। 16 अध्याय उसका 5 पद देखिए। लूका जब इस पुस्तक को लिखता है, बार बार इस बात को विशेष रीति से पॉइंट आउट करता है, विशेष रीति से बतलाता है कैसे परमेश्वर का वचन बढ़ रहा था। देखिए, इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में दृढ़ होती गई और संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जी हाँ, दृढ़ होती गई, विश्वास में दृढ़ होती गई और संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। संख्या में बढ़ती थी, लेकिन कैसे लोग बढ़ते थे? जो लोग विश्वास में दृढ़ होते थे। कैसे दृढ़ होते थे? अगर उसके पहले की घटनाओं को अगर आप देखेंगे, बार बार सताए जाते थे, बार बार उनका विरोध होता था, यीशु के पीछे चलने के कारण वे तकलीफ में पड़ते थे, और उस तरह से उनका विश्वास दृढ़ होता था, और ऐसे लोग कलीसिया में बढ़ रहे थे। अगर आप 4 पद को देखेंगे, वहां लिखता है 16 अध्याय का 4 पद, जब वे नगर नगर होकर जा रहे थे तो उन आदेशों को पहुंचाते गए जिनका निश्चय यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने किया था कि लोग उनका पालन करें। क्यों विश्वास में लोग बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो प्रेरितों के पास यीशु का आदेश था, उनका पालन करने के लिए प्रत्येक को सिखाया जा रहा था, और इसीलिए बढ़ोतरी हो रही थी। 19 अध्याय उसका 20 पद देखिए। कई बार प्रेरितों काम की पुस्तक में यह दिखाया जा रहा है कैसे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार प्रभु का वचन सामर्थ के साथ फैलता और प्रबल होता गया। जी हाँ, क्या बढ़ रहा है? प्रभु का वचन सामर्थ के साथ फैलता और प्रबल होता गया। यहां पर भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर लगभग 2 वर्ष तक पौलुस एक ही स्थान पर रखकर, 10 पद में लिखा है 2 वर्ष तक ऐसा होता रहा, जिससे कि वे जो एशिया में रहते थे, यहूदी तथा यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। प्रतिदिन तर्क वितर्क करके पौलुस सिखाता रहा था, जिसका परिणाम यह निकला कि प्रभु का वचन सामर्थ के साथ फैलता और प्रबल होता गया। और उसके बाद प्रेरितों काम की पुस्तक का जो अंतिम अध्याय है, 28 अध्याय और उसका 31 वचन को देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि पौलुस अब भी वचन को सुनाने में भी लगा हुआ है। क्या लिखा है वहां पर? और वह बिना किसी रुकावट के निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा दिया करता था। हाँ, और इस तरह से प्रेरितों काम की पुस्तक का समापन होता है। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, परमेश्वर का वचन बार बार बतलाया गया और वचन ही बढ़ता था। पहला रिजल्ट यही था, परमेश्वर का वचन बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए,
चेलों की संख्या बढ़ती गई। दूसरा रीज़न, दूसरा परिणाम जो हम पाते हैं, दूसरा रिजल्ट जो है, चेलों की संख्या बढ़ती गई। अगर आप उस घटना को याद करते हैं, 5 अध्याय 41 पद को देखिए, प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय उसका 41 वचन, जहाँ पर सताव उनके सामने हुआ, सताव के बावजूद भी वे लोग बढ़ रहे थे। अतः वे महासभा के सामने से आनंद मनाते हुए चल दिए कि उसके नाम के लिए वे अपमान सहने के योग्य तो ठहरे। जी हाँ, वे अपमानित हुए, उनको मारा गया, कोड़े से मारा गया उनको, उसके बावजूद भी वे लोग आनंद मना रहे हैं। और मुख्य बात यह है कि तब भी चेलों की संख्या में घटती नहीं हो रही है, बल्कि चेलों की संख्या बढ़ती जा रही है। सताव के बावजूद भी वे लोग बढ़े। ना केवल इतना, चर्च में जब पाप आया उसके बावजूद भी लोग बढ़ रहे थे। हनन्याह और सफीरा के जीवन को नहीं भूल सकते हैं, जो प्रयास किए दिखाने के लिए कि हम भी कुछ करना चाहते हैं अपने धन से। चर्च के भीतर पाप प्रवेश करने वाला था, और ऐसे समय में भी हम पाते हैं कि कैसे लोग बढ़ते गए, चेलों की संख्या तब भी बढ़ती गई। और उसके बाद आज का जो भाग है 6 अध्याय का 1 वचन, यदि आप उसको भी देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है इसको, और हम क्या देखे थे, वहाँ पर विवाद उठ खड़ा हुआ था, है ना। पढ़ दीजिए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का इब्रानी बोलने वाले यहूदियों से यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की उपेक्षा की जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब वहाँ समस्या थी, जब वहाँ कुड़कुड़ाहट था, विवाद था, तर्क वितर्क हो रहा था, उसके बावजूद भी लोग बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि वो कलीसिया बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ रही थी। बार बार हम इस पदों को पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि कैसी ये कलीसिया थी, जो आज हमारे लिए उदाहरण है। अगर कलीसिया में ऐसा स्वभाव हो जो इनके बीच में था, पहली कलीसिया के अंदर था, अगर ये हमारे बीच में आ जाए, ऐसी आदतें अगर समा जाए, तो हम भी ऐसे ही बढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 32 वचन, किस प्रकार से ये लोग रहते थे। विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण था। उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु उनका सब कुछ साझे का था। जी हाँ, कैसे वो लोग अपना सब कुछ दे देते थे, अपनी संपत्ति ला करके देते थे। 35 वचन, तथा उन्हें प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, तब जैसे जिनकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार उन्हें बांट देते थे। जी हाँ, ये सब देने के विषय में है, किस प्रकार से लोग देते थे। एक मनुष्य जो प्रभु के पीछे चलता है, वो तभी सब कुछ दे सकता है जब परमेश्वर का प्रेम उसको विवश करे। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रभावित होकर वो इस कार्य को कर सकता है, और परमेश्वर से प्रेम वही कर सकते हैं जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। चेलों की संख्या बढ़ती गई। एक तीसरा परिणाम था जो बहुत ही विचित्र परिणाम था, लेकिन हमें ये पढ़ने को मिलता है, और वो क्या है? याजकों ने भी इस विश्वास को ग्रहण किया। अगर आप 7वें पद को देखेंगे, अंतिम हिस्से को, तो यहाँ लिखा है, जब वचन फैलता गया, चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई, और अंत में लिखा है, बहुत से याजकों ने भी इस मत को ग्रहण किया। प्रीस्ट, याजक, पादरी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। क्यों? क्योंकि 1 पद से लेकर के 6 पद के बीच में जिस तरह से उस समस्या को हैंडल किया गया, जिस तरह से उन लोगों ने पवित्र आत्मा की मदद से, कलीसिया के सारे लोगों की सलाह से, उनके अप्रूवल से और प्रार्थना और हाथ रखे जाने के द्वारा जिस तरह से सेवकों को चुना गया, ये बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रियो, उन दिनों में याजकों का एक बड़ा समाज था जिन्हें पता नहीं था कि क्या करेंगे। याजक तो थे वो, लेकिन कैसे बढ़ना है, कैसे फैलना है, किस तरह से परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर की सेवा को कैसे संभालना है, उन्हें नहीं आता था। याजकों का एक बड़ा समाज, याजकों का एक बड़ा समाज इस विश्वास को ग्रहण किया। गौर कीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे याजक लोग पाए जाते थे, मंदिर था, वहाँ पर सेवकाई की जाती थी, लेकिन अब भी यीशु मसीह के द्वारा चलाए गए, बताए गए तरीके को बहुत सारे लोग नहीं ग्रहण कर रहे थे। इस पहली कलीसिया ने
एक उदाहरण रख दिया। नए तरीके से जो प्रेरितों के द्वारा जो नमूना पेश किया गया, कलीसिया के द्वारा नियुक्त किए गए जो सेवक लोग थे, उस तरीके को देखकर सबने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। याजकों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और सब बातों को स्वीकार किया। न केवल कलीसिया को आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना और वचन की सेवा को ध्यान देना चाहिए, लेकिन 7 लोगों को चुनने के द्वारा कलीसिया ने यह भी प्रमाणित किया कि हमें उस कार्य को भी बहुत ही विशेष रीति से करना है। और इस बात से वे सब लोग आनंदित थे। आज जब हम अपनी वर्तमान की कलीसिया में देखते हैं, हो सकता है हमारे बीच में यह समस्या ना हो या फिर हो भी। कई बार हम प्रार्थना, वचन की सेवा, सुसमाचार का प्रचार, कई ऐसी बातों को बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन आज शायद हमारे इस परिस्थिति में जो चीज़ें आज हमारे चारों ओर हो रही हैं, जब आप किसी को सुसमाचार सुनाने जाएंगे, अगर उसके घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, भोजन नहीं है, शायद थोड़ा सा वो पहले तो उसकी चिंता होगी कि पहले मेरा पेट भरना चाहिए, तभी हम अपना मन इस तरह की आध्यात्मिक बातों में परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगा सकते हैं। बहुत बार आज जो वर्तमान की कलीसिया है, आज कहीं ना कहीं प्रभु आज हमें याद दिलाना चाहता है कि हम उस कार्य को ध्यान दें जिस कार्य को पहली कलीसिया ने किया, और उसको करते हुए हम ये भी ध्यान रखें कि प्रार्थना की जो सेवा है, वचन की जो सेवा है, वो कभी भी नेग्लेक्ट ना किया जाए, वो सर्वोपरि हो। आज कलीसिया को उस कार्य को करना है जो परमेश्वर ने हमारे सामने पहली कलीसिया के लिए उदाहरण को रखा है। आज हो सकता है जो सेवक लोग हैं, जो कलीसिया के अगुए हैं, हो सकता है हम बहुत तरह की ऐसी आवश्यकताओं को देख सकते हैं, जो हो सकता है वे लोग आज प्रभु पर निर्भर होकर के, आनंदित होकर के वचन को फैलाने, प्रार्थना की सेवा में शायद वैसे लगे हुए ना हो। यदि आज प्रभु हमें याद दिलाता है, सिखाता है, आइए हम अपने आप को सौंप दें और प्रभु के लिए अपना जीवन दे दें। एक ऐसी संस्था जो आत्मिक संस्था है, एक ऐसा जीवन जो हमारा जीवन एक आत्मिक जीवन, एक अनुशासित जीवन, आत्मिक अनुशासित जीवन, एक आत्मिक अनुशासित संस्था इस प्रकार से बनता है। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में, अगर व्यक्तिगत रीति से हमें अनुशासित होने की ज़रूरत है, हम अपने जीवन में इन बातों को ध्यान में रखें। हमें वचन में बढ़ना है। हमारा स्ट्रगल वो होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी कलीसिया में लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल वास्तव में, उस स्ट्रगल के द्वारा हम एक अच्छे परिणाम को देख सकते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु हम सबके जीवन की अगुवाई करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन के लिए आपने दिया, इसे हमने सुना है और हम चाहते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हम सबको और अधिक उत्साहित करें। जो भी प्रेरणा आज आपने हमें दिया है पहली कलीसिया के उदाहरण के द्वारा, हो सकता है प्रभु आज हमें प्रेरित होने की ज़रूरत है। हो सकता है आज हमें प्रेरणा को पाकर प्रभु जैसे परिणाम हमने देखे, उसी परिणाम को आज हमारे जीवन में देखने की ज़रूरत है। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें ताकि हम अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, अपनी कलीसिया के भीतर प्रभु लोगों को परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए देख सकें। साथ ही साथ प्रभु जो चेलों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी आए। अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पाया जाएगा, निसंदेह हम और अधिक संख्या में भी बढ़ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर कहीं पर हमारे चारों ओर याजकों का समाज, सेवा करने वालों के जीवन में आज परिवर्तन लाने की जरूरत है, आपकी वास्तविक सेवा के प्रति समर्पित होने की जो आवश्यकता है, तो प्रभु उसके लिए आप हमें आगे बढ़ाएं। होने दें कि हम कलीसियाई रूप से ऐसी सेवाओं को भी और अधिक करने के लिए तैयार हो सकें जो लोगों की आवश्यकता, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है, जिससे कि वे आपके करीब आएँ,
आपको जाने, अपना जीवन आपके हाथों में सौंप सकें और लगातार इस सेवा को करने के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा और आदर मिलने पाए। प्रभु आप अपने वचन को महिमान्वित करें, हम सबके हृदय को और अधिक अपने वचन के द्वारा स्थिर करें, ताकि प्रभु आपकी महिमा, आपका आदर कलीसिया के द्वारा होने पाए। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर वचन के लिए, और अंत में एक गीत गाने के द्वारा हम जितने लोग जो भी भेंट हम लोग अर्पण करना चाहते हैं, विशेष करके हेब्रोन फेलोशिप दुमका से जुड़े हुए जितनी भी मंडली है, आप सब जहाँ कहीं भी अपने अपने घरों में हैं, आप जो भेंट है उसको आप अपने घरों में इकट्ठा कर सकते हैं। और जब कभी भी कलीसिया के पास आते हैं, आप उसको किसी के द्वारा या खुद या फिर आप बोल सकते हैं, चर्च में से कोई जन जा कर के उस भेंट को कलेक्ट कर लेंगे। और जो लोग इस मंडली के नहीं हैं लेकिन आप इस भेंट को अर्पण करना चाहते हैं, तो आप भेंट को आप कलेक्ट करके आप जिस किसी मंडली से भी हैं, आप अपनी मंडली में उन सारे भेंटों को सेवा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए आप उसको अर्पण कर सकते हैं। हम उसी गीत को दोबारा गाएंगे जो पहले हम लोगों ने गा लिया था, तुम पृथ्वी के नमक हो। जैसे हमने वचन को सुना, अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य किया तो हमें नमक बन करके अपने उस स्वाद को जो प्रभु चाहता है हम उसको बांट सकें। आइए हम इसे गाएं। पृथ्वी के नमक हो, पृथ्वी के नमक हो, स्वाद अपना बनाए रखना, अपना बनाए रखना। नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छुप नहीं सकता किसी भी तरह। नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छुप नहीं सकता किसी भी तरह। जला के दिया दीवट पे रखते हैं, नहीं रखते पैमाने के नीचे। के नमक हो, पृथ्वी के नमक हो, स्वाद अपना बनाए रखना, अपना बनाए रखना। आइए हम उस स्वाद को बनाए रखें जो प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया है।
आइए हम अंतिम प्रार्थना करें और प्रभु से हम सहायता मांगें। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर आराधना उपासना की सेवा के लिए, जिसको हम सब ने साथ मिलकर कर लिया। जो कुछ भी हमने प्रभु आपके वचन से सुना है, सीखा है और जो प्रेरणा में मिली है, हम आत्मिक रूप से उन बातों के विषय में और भी गहराई से सोच सकें। जैसे इस गीत में हमने गाया कि कोई भी दिया को जलाकर हम टोकरी के नीचे नहीं रखते, क्योंकि उस ज्योति से सबको प्रकाश मिलना चाहिए। प्रभु, जैसे आज हमने वचन में सुना, जो वचन हमारे जीवन में दिया गया है, उंडेला गया है, परमेश्वर का वचन जो हमारे भीतर कार्य कर रहा है, वो फैलता जाए, वो बढ़ता जाए। और प्रभु, हमारे आसपास, हमारे चारों ओर, हमारे घर परिवार में और भी अधिकाई के साथ लोग, जो लोग आपके निकट नहीं लाए गए हैं, लाए जाएं। जिन लोगों ने अब तक उद्धार नहीं पाया है, उद्धार प्राप्त कर सकें। हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार आपके निकट लाए जाएं, आपसे प्रेम करें, जैसा हमने आपसे प्रेम करना सीखा है वे भी सीख सकें। प्रभु, होने दीजिए हम सबका जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा विकसित होने पाए, बढ़ने पाए, और बहुत सारे लोग हमारे जीवन के द्वारा आपको जाने, अपने पापों से मन फिरा सकें, आपके निकट लाए जाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते इन वचनों के लिए जो आज आपने हमारे हृदयों में बोया है। ये कई गुना फल लाए, उसके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट के लिए जिसको हम सब लोगों ने अर्पण किया है। इस पर अपनी आशीष को दें। इसके द्वारा प्रभु आपकी राज की बढ़ोतरी हो और हम सबका जीवन आपके लिए और भी अधिक समर्पित किया जाए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो उड़ीसा और प्रभु वेस्ट बंगाल में बहुत अधिक प्रभु उस तूफान के कारण क्षति को प्राप्त किए हैं। कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों के घर गिर गए। प्रभु, हम आपकी मदद को उनके लिए चाहते हैं। प्रभु, इन सारी परिस्थितियों को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम आपकी इच्छा को जानते हैं और जो आप पर विश्वास करते हैं उन सारे लोगों के जीवन को आप और भी अधिक दृढ़ करें, मजबूत करें। आपके द्वितीय आगमन के लिए इस संसार में जब आप दोबारा आएंगे प्रभु, हमारे विश्वास की परख होगी। बहुत सारी बातों के द्वारा, बहुत सारी विपत्तियों के द्वारा हम अपने आप को और भी अधिक विश्वास में दृढ़ होते हुए देख सकें। हमारी सहायता करें प्रभु। जो लोग बेघर हो गए, जिन लोगों के घर नहीं रहे, जो लोग बहुत तकलीफ में हैं, प्रभु उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएं। कई लोग प्रभु मृत्यु को प्राप्त किए, कई ऐसे भी होंगे जो शायद अपने प्रियजनों को खोए हैं। प्रभु, आप उन सब के साथ हो लें। बचे हुए लोगों के जीवन को प्रभु आप संभालें और इन अंतिम दिनों में प्रभु आपके और निकट लाए जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। होने दे प्रभु उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो, उनके घर फिर से बनाए जाएं, उसके लिए धन का प्रबंध हो। प्रभु, प्रशासन बहुत ही सक्रिय रूप से उनके लिए कार्य करने पाए, और जो भी NGO या चर्च या कोई ऐसी संस्थाएं अगर इस कार्य में आगे बढ़ती हैं, होने दे प्रभु बढ़ चढ़कर सब लोग ऐसे लोगों को स्थिर कर सकें। जो सेवक लोग काफ़ी नुकसान को सहें, आप उन्हें भी प्रभु और अधिक हिम्मत दें, विश्वास में बढ़ाएं। प्रभु, हम लोग जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, जो शायद ज़्यादा नुकसान को नहीं सहे होंगे, लेकिन प्रभु हमारी मदद करें कि हम और भी अधिक लगातार उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा, और हो सके तो प्रभु यदि हम कुछ उनके लिए कर सकते हैं देने के द्वारा, उसमें भी प्रभु हम सबकी अगुवाई करें। प्रभु हमारे मांगने से बढ़कर करें। मंडली के, कलीसिया के प्रत्येक विश्वासियों को, प्रत्येक घर पर प्रभु हम आपके अधिकार और प्रभुता को चाहते हैं। सबके साथ हो लें। यदि कोई बीमार है, चंगाई प्रदान करें। यदि कोई आर्थिक रूप से तंगी और मुसीबत में है, आप उनको प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। पढ़ने वाले बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सबको प्रभु आशीष दें। हम माता पिताओं की मदद करें कि प्रभु परिवार में और अधिक हम प्रार्थना में, वचन पढ़ने में समय लगा सकें, और लगातार प्रभु जैसा अब तक आपने हमारी अगुवाई की है, हम और भी अधिक प्रभु आपके निकट रहकर जीवन को व्यतीत करने पाएं। इन सारे विषयों को प्रभु आप ग्रहण करें, हमारे मांगने से बढ़कर करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए बड़ी धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ
अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। फिर से एक बार आप सबों को जय मसीह की। आप सब आज के आराधना में शामिल हो सके इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और ऐसा होने पाए कि हम फिर से एक साथ मिल सकें। लगातार हम प्रार्थना करते रहें कि जो लॉकडाउन की स्थिति है वो जल्द से जल्द सुधरने पाए और परमेश्वर अपने लोगों को संभाले और अपनी सेवा को और अधिक पूरा करे। धन्यवाद।